नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर बोर्ड सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिसमें दो अपनी क्लास हो चुकी थी, उसी की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद एक आपको घंटी का निशान आएगा, निशान को ओपन कर लेगा, ऑल इन वन पे लगा लेना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कर लेना। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। जैसे कि 51 क्वेश्चन अपना है। जैसे कि निम्न में से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्न में से नट का प्रयोग स्टेट के साथ मशीन टूल पर होल्डिंग डिवाइस को फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा नट होगा जो मशीन को होल्ड डिवाइस के साथ फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा, पहला होगा ऑप्शन अपना लॉकिंग नट, दूसरा होगा हेक्सागन नट, तीसरा होगा सेल्फ लॉकिंग नट और तीसरा होगा टी नट। इनमें से कौन सा है जो डिवाइस को फिक्स करने के लिए किस नट का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा ऑप्शन में जल्दी से बताइएगा क्या डिवाइस है, क्या है, कौन सा नट होता है। चलिएगा आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर होगा टी नट। टी नट को डिवाइस को टी नट से इसको डिवाइस को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते चलिएगा दोस्तों, देखते हैं 52वां वाला क्वेश्चन, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे आप, इसमें कौन क्या है 2.54 मिलीमीटर। दूसरा वाला ऑप्शन होगा 25.4 मिलीमीटर यानी 25.4 मिलीमीटर। तीसरा होगा 12 मिलीमीटर और यार चौथा होगा 39.47 मिलीमीटर। ठीक है, आप देखिएगा इन ऑप्शनों में से जल्दी से बताइएगा 1 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखिएगा जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, आप लोगों के कई बार पेपरों में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। चलेगा देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं इसका आंसर होगा 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसको नोटबुक में ज़रूर नोट करें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 53 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा, निम्न में से स्क्रू का प्रयोग पतली प्लेट जैसे बेम, ठीक है, जैसे नेम प्लेट आदि की कास्ट आयरन की मशीनिंग की बॉडी पर फिक्स करने के लिए किया जाता है। चलिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसके आंसर देखते हैं क्या क्या होंगे इसका ऑप्शन। तो देखिएगा पहला होगा सेल्फ टैपिंग स्क्रू, दूसरा होगा प्लेट थर्मल स्क्रू, तीसरा होगा थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो चलिएगा चौथा वाला अपना होगा जी ये हैमर ट्राई स्क्रू। अब देखिएगा इन चारों में से इसका आंसर होगा हैमर ट्राई स्क्रू। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा हैमर ट्राई स्क्रू। ठीक है, अब देखते हैं इसका 54 वाला क्वेश्चन, निम्न में से प्रतिशत कार्बन वाले स्ताप पर उपचार का कोई अर्थ नहीं है। मतलब कोई भी क्रिया करो उसमें कोई असर ही नहीं पड़ेगा, है ना, ये गलत है। चलिए देखते हैं क्या असर पड़ता है। देखते हैं इसका पहला वाला ऑप्शन होगा अपना 16%। कितनी परसेंट पूछ रहा है वो, कितने परसेंट पर स्ताप पर कोई असर नहीं पड़ता। 16%, 0.013। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं 0.11, चौथा वाला होगा 0.15%। यानी कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा पर कोई स्ताप, मतलब कोई भी क्रिया करो उस पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं अपना, चौथा वाला आंसर होगा उसका। ठीक है, देखिएगा दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। तो आंसर ये होगा अपना 0.15%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं इसका 55 वाला क्वेश्चन, निम्न में से तत्वों की उपस्थिति में आग जलती है। यानी कौन से जो तत्व होते हैं जो उपस्थित हों तो आग प्रकट हो सकती है। देखिएगा निम्न में से तत्वों की उपस्थिति में आग जलती है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा अपना ताप, दूसरा होगा ईंधन, तीसरा होगा ऑक्सीजन, चौथा होगा उपरोक्त सभी। इन चारों क्वेश्चनों में से जल्दी से एक मुश्किल क्वेश्चन है जी, और जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। मतलब एक कौन सी चीज़ होगी तो आग जल्दी पकड़ेगी, मतलब आग लगेगी। इन चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, वो कौन सी चीज़ है। चलिए दोस्तों इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखेंगे क्या आ रहा है। देखिएगा उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों चीज़ें उपस्थित होंगी तभी आग लगेगी। अगर ऑक्सीजन होगा तब आग लगेगी, हीट होगी तब आग लगेगी, और ईंधन होगा
तब आग लगेगी, इन चारों, ठीक है। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए तभी आग लग सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं 56 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक हैरी कट की रेती के दांत, जो दांत होते हैं सिंगल कट के, सिंगल कट फाइल पूछ रहा है वो, सिंगल कट, ठीक है। इकहरी कट रेती के दांत केंद्र में निम्न में से कौन बने होते हैं। यानी जो सिंगल कट है उसके जो दांतें होते हैं वो कितने कोण पर बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आइए देखते हैं कितने कोणों पर है। पहला वाला ऑप्शन होगा अपना 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, और चौथा वाला होगा 180। तो जल्दी से बताइएगा, आंसर आपने देख ही लिया होगा, 60 आंसर है। तो 60 डिग्री है उस पर हमारे पहले सिंगल कट होते हैं, उस 60 डिग्री पर उसके दांते बने होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 57 वाला क्वेश्चन देखते हैं। BIS भारतीय स्टैंडर्ड प्रणाली, ठीक है, सिस्टम। BIS प्रणाली में विचलनों को निम्न में से प्रदर्शित किया जाता है। यानी BIS को किन नंबरों, किन अंकों से, किस से विचलित को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन देखिएगा इसका। पहला ऑप्शन होगा अक्षरों से, नंबरों से, चिन्हों से, इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा है। अक्षरों से, अक्षरों से BIS को हम अपन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं हम सभी लोग, ओके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका 58 वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धातु, निम्न में से कौन सा धातुओं का यांत्रिक गुण नहीं है। यांत्रिक गुण धातुओं का कौन सा नहीं होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं आंसर, देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर होगा। पहला होगा इसका ऑप्शन देखो, कठोरता, तन्यता, चालकता या प्लास्टिसिटी। चलिए आंसर बताइएगा इनमें से धातुओं में कौन सा यांत्रिक गुण नहीं होता है। तो पहला देखा है आपने, कठोरता, तन्यता, चालकता और प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसका आंसर होगा देखिएगा चालकता। चालकता एक यांत्रिक गुण नहीं है किसी भी मेटल में, ठीक है। चलिएगा देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 59 वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा कट रेती के अपकट निम्न में से डिग्री पर बनाए जाते हैं। यानी जो आप पूछ रहा है वो सेकंड ही फाइल पूछ रहा है। अब सेकंड वाला पूछ रहा है, पहले सिंगल कट पूछा था, अब इसने सेकंड कट पूछा है, दोहरी, ठीक है। दोहरी कट के अपकट निम्न में से कितनी डिग्री पर बने होते हैं। यानी इसके जो पॉइंट होते हैं वो कितने डिग्री पे इसके दांते कटे होते हैं। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। पहला वाला ऑप्शन होगा अपना देखिएगा 360, दूसरा होगा अपना 90, तीसरा होगा 51 और चौथा होगा 61। चलिएगा जल्दी से बताइएगा सेकंड कट पे अपनी कितनी पे डिग्री पे अपकट बने होते हैं। तो चलिएगा इसका आंसर देखते हैं 51 डिग्री। 51 डिग्री पे सेकंड कट फाइल का रेती के अपकट निशान बने होते हैं, यानी दांत के निशान बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं 60, अब देखेंगे 60 वाला क्वेश्चन। 60 वाला, स्ताप के लवण और कुंड के द्रव कार्बोजाइजिंग करना निम्न में से विधि होती है, ठीक है। निम्न में से विधि है, कौन सी विधि है देखते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन की पढ़िएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। स्ताप के लवण और कुंड में द्रव कार्बोजाइजिंग करना निम्न में से विधि होती है, कौन सी विधि है देखते हैं। यानी कार्बोजाइजिंग विधि करनी है अगर लोहे में तो कैसे करेंगे, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, देखिएगा इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो पहला होगा धीमी विधि, तीसरा होगा सेकंड वाला होगा मध्यम विधि, तेज विधि या अति धीम विधि यानी सूक्ष्म यानी कम विधि, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो विधि। धीमी विधि, मध्यम विधि, तेज विधि और अति धीमी विधि। अब जल्दी से इनका आंसर बताइएगा। कार्बोजाइजिंग किस ताप पर की जाती है, कैसे की जाती है। चलेगा इसका आंसर देखते हैं तेज विधि, यानी उसको पहले तेज में गर्म करते हैं, ठीक है, इसको तेज विधि से यूज करते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा 61 वाला। पाइप के सिरे को बंद करने के लिए किस पर सॉकेट लगा देते हैं,
ठीक है दोस्तों। पाइप के सिरे को बंद करने के लिए किस पर सॉकेट लगा देते हैं? तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे यूनियन, दूसरा होगा प्लग, तीसरा होगा बल्ब और चौथा होगा कटर। इन चारों ऑप्शनों में से जल्दी से बताइए, पाइप के सिरे को बंद करने के लिए किस सॉकेट का उपयोग करते हैं? चलिए दोस्तों आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा प्लग। प्लग का यूज करते हैं, किसी पाइप है उसका सॉकेट अगर सिरे को बंद करना है तो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वहाँ मिलीमीटर पूछा था, यहाँ सेंटीमीटर पूछा है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन हैं, इनको याद करके रखिएगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखते हैं 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिएगा 30 सेंटीमीटर, देखिएगा 30 सेंटीमीटर या 25.4 सेंटीमीटर। देखिएगा आगे चलते हैं, और के 12 सेंटीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर। वहाँ पूछा था 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। और यहाँ पूछा सेंटीमीटर, तो यहाँ होते हैं 2.54, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिएगा देखते हैं, ड्रिल बिट के धातु को नहीं पकड़ने, नहीं काटने और तेजी से छालने के कारण होता है। यानी ड्रिल बिट के, देखिएगा फिर से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ड्रिल होती है, ड्रिल के बिट के धातु को नहीं काटने और तेजी से छीलना, ठीक है, चिप्स छीलन का कारण होता है। तेजी से छीलने का क्या कारण होता है? ठीक है दोस्तों आगे जल्दी से बताइएगा इसका। देखा पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, अधिक लिप क्लीयरेंस एंगल होना या बॉडी क्लीयरेंस एंगल ना होना, अधिक कटिंग एंगल होना। ठीक है दोस्तों, या तो जो होगा लिप क्लीयरेंस एंगल का कम या बिल्कुल ना, यानी लिप क्लीयरेंस एंगल का कम है या बिल्कुल नहीं है। चलिएगा दोस्तों इसका जल्दी से आंसर बताइएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ड्रिल बिट के धातु को नहीं काटने और तेज़ी से छीलने का कारण होता है। यानी तेज़ी से स्पीड में चल रही है और धातु छील नहीं रही है, उसका क्या कारण है बताइएगा। बिल्कुल ना होना, ठीक है। अधिक कटिंग एंगल, यानी जो एंगल होता है जो अपना, अधिक कटिंग एंगल होना। अधिक कटिंग एंगल होगा तो धातु, मेटल तो घूमेगी बट ड्रिल घूम रही है, बट मेटल को निकाल नहीं रही, रिमूव नहीं कर रही है मेटल को, इसलिए अधिक कटिंग एंगल होगा। तो ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। चलिएगा 64 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि माइक्रोमीटर थिम्बल 0 डेटम लाइन से पीछे रह जाए तो इनमें से कौन सी त्रुटि होगी? ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ज़रूर याद करना है इसको। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। माइक्रोमीटर होता है जो, माइक्रोमीटर का थिम्बल का 0 लाइन होती है, 0 डेटम लाइन से पीछे रह जाए तो निम्न में से कौन सी त्रुटि होगी? जल्दी से बताइएगा कौन सी त्रुटि होती है अगर 0 डेटम लाइन से पीछे रह जाए। डेटम लाइन होती है जो इक्वल करने के लिए, उससे अगर हमारा 0 पीछे रह जाए तो कौन सी त्रुटि होती है, और अगर 0 लाइन आगे निकल जाए तो कौन सी त्रुटि होगी? तो देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, ऋणात्मक त्रुटि, धनात्मक त्रुटि या सी दोनों त्रुटि। ठीक है दोस्तों, या तो ये देखेंगे इनमें से कोई नहीं। देखो 0 लाइन अगर पीछे रह जाए भाई, अगर 0 लाइन डेटम लाइन से पीछे रह जाए तो ऋणात्मक त्रुटि होती है, और 0 लाइन अगर डेटम लाइन से आगे निकल जाए तो धनात्मक त्रुटि होती है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, यूपीआरएल वाले एग्जाम में ही पूछा गया है, डीआरडीओ में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। चलिएगा ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिएगा 65 वाला, एंगल प्लेट की सतह को निम्न में से डिग्री पर बनाया जाता है। यानी जो एंगल प्लेट होती है अपनी, एंगल प्लेट को कितने डिग्री पर बनाया जाता है? देखिएगा एंगल प्लेट ये होती है अपनी, ये होती है अपनी एंगल प्लेट, कितने डिग्री पे बनी हुई है?
ये देखिएगा 180 डिग्री पे होती है। तो चलिएगा देख, तो फिर भी एक बार ऑप्शन देख लो, 120, 90, 60 या 180। तो ये जो एंगल प्लेट बनाई जाती है अपनी 180 पर बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब देखते हैं 66 वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेथ मशीन को निम्न में से आयरन की ढलाई करके वायरिंग की सतह को टूट फूट रोधक धातुओं सुधारी जाती हैं, रोधकता सुधारी जाती हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, लेथ मशीन को निम्न में से आयरन की ढलाई करने की सतह को टूट फूट रोधकता सुधारी जाती है। देखिएगा, अब देखते हैं इसका पहला वाला ऑप्शन देखेंगे कैसे देखते हैं। जो होगा चिल्ड आयरन, दूसरा होगा पिग आयरन और तीसरा होगा माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दूसरा वाला था माइल्ड स्टील, तीसरा होगा पटवा लोहा। तो जो होगा चिल्ड आयरन। ठीक है, लेथ मशीन पर इससे रोकी जाती है। ठीक है, इससे सुधारी जाती है चिल्ड आयरन से। देखते हैं आंसर, देखते हैं इसका 67 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर में सिंपल और एनविल बीच में धातु लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आउटसाइड माइक्रोमीटर में सिंपल और एनविल बीच धातु लगाई जाती है। ऐसी कौन सी धातु है जो इन दोनों के बीच में लगाई जाती है, माइक्रोमीटर और सिंपल के एनविल के बीच में? माइल्ड स्टील, कार्बन टेप या कार्बन कास्ट आयरन या निकल क्रोमियम स्टील। देखिएगा जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा होगा, माइल्ड स्टील, कार्बन टिप या कार्बन कास्ट आयरन या निकल क्रोमियम स्टील। कौन सी धातु लगाई जाती है, जल्दी से इसका ऑप्शन बताइएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, कार्बाइड टिप को लगाते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा 68 वाला। निम्न का प्रयोग असेंबली में होता है जिन्हें बार बार अलग करना होता है, जो कास्टिंग को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, कास्टिंग को ख़राब होने से बचाता है। कौन से असेंबली का बार बार यूज करते हैं, नहीं कौन से नट पूछ रहा है, कौन से नट का हम बार बार यूज करते हैं जो कास्टिंग को ख़राब होने से बचाता है। चलिए दोस्तों इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, पहला होगा नट स्टड, दूसरा होगा स्टड, ठीक है, तीसरा होगा पैच और चौथा होगा बोल्ट। यानी इन चारों में से हम कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं? चलिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका स्टड का हम बार बार यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी कास्टिंग ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा श्रिंक रूल का 1 इंच वास्तविक इंच से कैसा होता है? यानी जो नॉर्मल इंच होता है अपना स्केल से या किसी चीज़ से नापा जाए तो वो इंच श्रिंक रूल की इसके इंच से बड़ा होता है या छोटा होता है या बराबर होता है? ठीक है, इनके जल्दी से आंसर बताइए क्या होता है। देखो, छोटा होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है या कुछ भी हो सकता है। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। जी, अपना जो श्रिंक रूल है इसका 1 इंच बड़े होते हैं वास्तविक अपनी स्केल से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 70 वाला क्वेश्चन देखते हैं। रबड़ के भील को निम्न में से मोटाई होती है, रबड़ होती है जो रबड़ के भील की निम्न में से मोटाई होती है, निम्न में से मोटाई होती है, इसकी जो भील होते हैं उसकी मोटाई होती है। देखिएगा पहला वाला ऑप्शन होगा 0.09, 0.08, ठीक है दोस्तों, और 0.03 और 0.07। तो ये वाला होगा, रबड़ के भील की मोटाई होती है 0.08 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, मिलीमीटर में ही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा निम्न में से हैमर का प्रयोग करके रिवेट की गैंग को फैलाकर हेड की आकृति दी जाती है। बताइए कैसे दी जाती है? निम्न में से हैमर का प्रयोग करके रिवेट की गैंग को फैलाकर हेड की आकृति दी जाती है। यार कौन सा हैमर है जिसको रिवेट की हेड पर मारा जाता है तो रिवेट का जो हेड होता है वो फैल जाता है, उसकी फिर आकृति दी जाती है नहीं।
तो बताइएगा जल्दी से कौन सा होगा वो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, या बॉल पेन हैमर, या स्लेज हैमर। तो ये याद रखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है। रिवेट पे कौन सा हैमर का यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है बॉल पेन हैमर का, बॉल पेन हैमर का यूज किया जाता है। चलिएगा आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आंसर भी इसका बॉल पेन ही है, बॉल पेन का ही यूज करते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सीट के किनारों को मोड़कर उसमें तार फैलाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी सीट होती है, जो सीट के किनारों को मोड़ दिया, किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिएगा, ग्रुविंग या हेलोइंग या सीमिंग या वायरिंग। कौन सी क्रिया कहते हैं तब सीट के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की क्रिया कहलाती है, वायरिंग क्रिया कहलाती है। देखिएगा, वायरिंग क्रिया कहलाती है वो। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 73 वाला। गैस या तरल पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग करते हैं, किस माध्यम का प्रयोग करते हैं, बताइएगा दोस्तों जल्दी से। इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को पता ही होगा, जल्दी से इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, यानी गैस या तरल पदार्थ से लगी आग को। देखिएगा इसके आंसर, देखिए वो देख लिया आपने। शुष्क पाउडर एक्सक्यूटिव यानी CO या CTC या पानी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर तो आपने देख लिया है, ये होगा शुष्क पाउडर के ठीक है। याद रखना, कभी भी अगर गैसीय या तरलीय यानी तेली पदार्थ से आग लगती है तो शुष्क पाउडर का ही यूज करना है। ओके दोस्तों, चलिएगा आगे देखते हैं 74 वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइबर के गेजिंग पॉइंट को निम्न में से डिग्री पर ग्राइंड किए जाते हैं। यानी स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर के गेजिंग पॉइंट को निम्न में से कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है, 9 से 10 यानी, और 8 से 150, या 12 से 15, या 10 से 12। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ग्राइंड किया जाता है स्क्राइबर के पॉइंट को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। घन फुट निम्न में से प्रदर्शित होता है, घन फुट निम्न में से प्रदर्शित होता है, कौन सा होगा। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं भार, दूसरा होगा आयतन, तीसरा होगा लंबाई, और चौथा होगा किलोवाट। यानी कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। घन फुट निम्न में से प्रदर्शित होता है, भार होगा, आयतन होगा, लंबाई हो गई, या किलोवाट। कौन सी यूनिट काम आएगी, जल्दी बताइएगा। घन फुट में अगर किसी को देखना है तो, किसी को देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर होगा अपना आयतन, या धातुओं का यांत्रिक गुण नहीं है। आयतन धातुओं का यांत्रिक गुण नहीं है, आयतन सा धातुओं का यांत्रिक गुण नहीं है।